बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार साग गोश्त और सादी बिरयानी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही रेसिपी बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाला आता है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि साग में मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालूंगी जिसकी मदद से ये बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट लेकर आएगा। तो साग गोश्त को तैयार करने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने ली है पालक 2 किलो। इसे मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। अब मैं इसे उबाल लूँगी हरी मिर्चों के साथ। ये तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। इन दोनों को मैं पानी में डालकर उबाल लूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। चिकन मैंने लिया है आधा किलो। ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 250 ग्राम के करीब। हरा धनिया आधी गठी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 1 बड़े साइज़ का, प्याज 1 दरमियानी बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी 1 चुटकी। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर पानी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ये अच्छी तरीके से धुली हुई पालक ऐड कर दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। आपने इसे कम से कम पानी में उबालना है ताकि इसके सारे मिनरल्स और विटामिन ज़ाया ना हो जाएँ। और फिर जो इसमें पानी बचेगा हम उसी पानी में इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से उबल गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर ग्राइंडर में हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। आपने इसका फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। जैसे ये फ्राई होता है मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए फ्राई हो गया है। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसे भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे 2 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने तमाम चीज़ों को हल्का सा ही फ्राई करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और इसे 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि जब हम साग डालेंगे तो ये सब चीज़ें उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से गल गया है और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अभी स्टेज पर मैं इसमें ये ग्राइंड की हुई पालक ऐड कर दूँगी। इसे मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, बिल्कुल 10 सेकंड का आपने इसे ग्राइंड करना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी इतना ही अच्छा तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी भुनाई काफ़ी हद तक हो गई है और घी ऊपर आ गया है। हमने अभी इसे और भूनना है। तो फ्रेंड्स जब तक भुनाई हो रही है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, शुक्रिया। अभी स्टेज पर मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। ये है चिकन पाउडर। यही वो इंग्रेडिएंट है जिसको ऐड करने से साग गोश्त का टेस्ट बहुत ही लाजवाब और शादियों वाला आता है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 2 से 4 मिनट के लिए यूँ ही पका लूँगी ताकि इसमें सेट हो जाए। आपने इसे हमेशा लास्ट में ही ऐड करना है। अभी स्टेज पर मैं इसमें ये हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, तो ये रेडी हो जाएगा। अब हम सादी बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं 1 किलो। ये अच्छी तरीके से धोकर मैंने भिगोए हुए हैं। ऑयल इसमें जाएगा 1 कप के करीब। ये चिकन स्टॉक है, मैं इसी में चावल बनाऊंगी। आप पानी में चिकन की 2-3 बोटियाँ उबाल लीजिए और हल्का सा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लीजिए। स्टॉक तैयार हो जाएगा। प्याज इसमें जाएगा 1 दरमियाने साइज़ का। गरम मसाला मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा है, दालचीनी है, 2 बादियान के फूल हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 2 लौंगे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ये जर्दे का रंग है, ये जाएगा ½ टी स्पून। 2 बादियान के फूल लिए हैं मैंने। केवड़ा एसेंस जाएगा 1 से 2 ड्रॉप। और ये है बिरयानी मसाला, ये होममेड बिरयानी मसाला है, ये जाएगा 1 टीस्पून। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और इसे लाइट ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है। हमने इसे इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी। ये बे लीव्स ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हुए हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 घूंट के करीब पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही नमक ऐड करूँगी और ये बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। इसमें और कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हुए हैं, ये मसाला भून गया है। अब मैं इसमें ये यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए पानी उबल गया है। अब हम इसमें ये भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे और हल्का सा चम्मच चलाकर इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो ये देखिए ये पानी पकने लगा है।
इस स्टेज पर मैंने इसका नमक चेक किया था, थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। पानी खुश्क हो गया है और देखिए चावल 90% तक गल गए हैं। अब मैं इसे दम पर रख दूँगी। ये बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनते हैं और मेरी गारंटी है इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी का होता है। ये देखिए मैंने जरते के रंग में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे इस तरीके से ऊपर डाल दिया है और केवड़ा एसेंस 1 से 2 ड्रॉप वो भी इसमें जाएगा। अब मैं इसे ढक्कन ढककर 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखिए चावल किस कदर अच्छे और खिले खिले तैयार हुए हैं। लाजवाब खुशबू आ रही है। चिकन के बगैर भी आप मेरे मेथड से बआसानी मज़ेदार बिरयानी तैयार कर सकते हैं जो साग के साथ बहुत बेहतरीन लगती है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये साग है जो मैंने तैयार किया था। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसकी लुक देखकर ख़ुद बताइए कि ये बिल्कुल शादियों वाला और देगों वाला लग रहा है या नहीं। आप मेरे मेथड से एक दफ़ा ये साग और सादी बिरयानी बनाकर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अगर रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।